यही है वो। ये दुनिया बहुत छोटी है, दोबारा मुलाकात हो ही गई। कैसे हैं आप? मुझसे बात करने के लिए चारू को लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहते तो मैं खुद आ जाता। तुम घर जाओ चारू, मैं इनसे बात करके आता हूँ। यहीं रुकने दो उसे। यहाँ जो भी हो रहा है उसे भी तो देखने दो, फिर गांव में जाकर बताएगी ना सबको। तो ठीक है, रुक जाओ चारू, दोनों साथ में ही चलेंगे। यूं आए और बात की और चल दिए। ये दिल्ली नहीं है बेटा, ये देवरकोटा है। यहाँ से हम जिसे चाहे ऊपर पहुँचा सकते हैं। यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। हाँ तो सुना है तुमने इस गांव को अपना कर अपना काफी पैसा बर्बाद किया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमसे पंगा क्यों ले रहे हो? गांव को अडॉप्ट करना मतलब 4 पैसों से सड़क ठीक करके यहाँ से निकलना नहीं होता। यहाँ होने वाली अच्छाई के साथ यहाँ की बुराई को भी अडॉप्ट कर लिया मैंने। इसे, उसे, उसे और इससे, इन सब को, तुझे भी और तेरे इस भाई को भी, सबको अडॉप्ट कर लिया मैंने। तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहाँ आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल न जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल के मरम्मत करने का फंड हजम कर गया, वापस करो। 72 सड़कें सैंक्शन हुई हैं, उन सब के पैसे तुम खा चुके हो। रिलीफ फंड में मिला 350 करोड़ रुपया, वापस करो। कुछ साल पहले डेयरी स्कैम में तुमने 20 लोगों को जलाया और इसके अलावा 23 लोगों की जान ली, चाहे इंसान हो या जानवर। उन सब के परिवारों को पैसे देने होंगे। 11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। लौटानी होगी। तुम लौटाओगे। दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवरकोटा है और देवरकोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। चलो चारू। बहुत हड़प लिया तुमने इस गांव से, सब वापस करो, वरना लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हारी।
उससे दवाई टाइम पे दे देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, यस। हर्ष को कुछ भी करके बचा लीजिए। ही इज माई लाइफ। प्लीज डॉक्टर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, डोंट वरी। मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती माँ। मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम ये कह रही हो कि तुम हर्ष को पहले से जानती हो? जानती हूँ, हम कॉलेज में ही मिले थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब मुझे पता चला कि वो हमारे गांव के रविकांत जी का बेटा है, तो मैं उससे दूर होने लगी माँ। वो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गया माँ। उसे यहाँ पर देखकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, इसलिए मैं उससे और दूर होने लगी। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए यहाँ पर आया था। वो अच्छा लड़का है पापा, आपसे, मुझसे, इस गांव से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ डॉक्टर गणेश। इन्हें 2 जगह स्टैब किया गया है, काफी ब्लड लॉस भी हुआ है। हमने सर्जरी की, नाउ इज ऑल राइट। इस हॉस्पिटल को इन्होंने अपनी देखरेख में बनवाया है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर वॉट ही वॉज डूइंग। इन्हें इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी सर। गांव नहीं बदला, तुम लोग नहीं बदले, बस सबके सब जिंदा हो, ऐसे ही जियो सब। एक ही बेटा, इकलौता बेटा मेरा, कम से कम उसे तो छोड़ दो। अरे क्या है इस गांव में? बस अपना गांव, अपनी जमीन, बस इतना ही है ना? यही भरोसा, 2 वक्त की रोटी के लिए, बस इसीलिए सब कुछ चल रहा है ना? वो चला जाएगा तो तुम सबका क्या होगा, यही सोच रहे हो ना? तो सुनो, जिंदगी भर जब तक तुम सब जिंदा रहोगे, मैं तुम सबकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को बख्श दो। मैं तुम सबसे अपने बेटे की भीख मांगता हूं, प्लीज। सुना है वो तुम्हारी वजह से इस गांव में आया है और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो सके तो इस गांव को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ बेटा, क्योंकि आइंदा वो इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, बस जरा सी चोट आई है। 5 लोग बेरहमी से मारे गए, उन्हें नहीं बचा सका। मैं जा सकता हूँ डॉक्टर, बहुत काम बाकी है। नहीं हर्ष बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है, अब हमारे लिए अपनी जान दांव पर मत लगाओ। हम जिस तरह से जीते आए हैं वैसे आगे भी जी लेंगे, सच कहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा तो अपने आप को हम कभी नहीं माफ कर पाएंगे। हम पे दया करो, अब तुम चले जाओ। यहाँ से चले जाओ हर्ष, हमें अपने हाल पर छोड़कर चले जाओ, प्लीज हर्ष।
कभी तू ना रुकेगा कभी, लाख मुश्किलें आए आने दे। खाना अब तो है पाना, सबको है ये बताना, मंजिल दूर नहीं, मंजिल को हम पाएंगे। बहुत हो चुका अब न सहना है, मर भी जाए परवाह नहीं। नाम कर दिया है मेरा सब कुछ, कोई साथ फिर देना दे। तू बड़े दिल वाला, 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 तू बड़े दिल वाला। हर्षा, मुझे लगा तुम्हें हम सबके साथ मिलजुल कर रहने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम तो दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हो। खुद को नहीं बदलोगे क्या? बदलूंगा। मैं जैसा हूं वैसे ही और बदलना चाहूंगा। मेरा इरादा तुम्हें उस गांव से दूर रखने का था और मैंने वही किया। और मैं क्या करता बताओ? आप मुझे गांव से यहां तो लेकर आए, लेकिन मेरे अंदर से गांव नहीं निकाल पाएंगे। क्या है उस गांव में? हाँ, तेरे माँ बाप यहाँ है, परिवार यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, पर मेरी आत्मा वहां है। सूट बूट पहनकर इस घर के अंदर जिंदा लाश की तरह घूम रहा हूं। जिंदगी वहां जी रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेरा परिवार है। जो भी मुसीबत में दिखता है उसे अपना परिवार समझता हूं। सॉरी टू से दिस। 25 साल पहले आपने कहा था तरक्की का मतलब सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वाकई ऐसा करें तो कितना अच्छा लगेगा। कभी कभी सही रास्ते पर चोट लग जाती है, लेकिन रास्ता और मकसद सही होने चाहिए। गांव वालों ने एक इल्जाम क्या लगाया, आप गांव छोड़कर आ गए, लेकिन वहां के लोग आज भी आपकी तरक्की देखकर गर्व महसूस करते हैं। दे आर ऑल्सो आवर फैमिली। पापा आपने रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपए कमा लिए। दिल पर हाथ रखकर कहिए, कितनी बार गांव और गांव वालों को याद किया है आपने? $25,000 करोड़ कमाए हैं। अब चाहते हैं मैं 50,000 करोड़ कमाऊं। नहीं कर सकता हूं। ऊपर से आपसे जो पैसे लेता हूं वो भी बांट देता हूं। जब भी मैं पानी पीता हूं तो खेत में पानी के लिए तरसते हुए किसान दिखाई देते हैं मुझे। खाना खाने के लिए निवाला उठाता हूं तो भूख के मारे गांव छोड़कर जाने वाले दिखाई देते हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। यहां रहूंगा तो खुद के साथ सबको दुखी करता रहूंगा। वहां जाऊंगा तो खुद खुश रहूंगा, 10 लोगों को खुशियां बांटूंगा। आपने मुझे जन्म दिया है, पर जिंदगी भर आपके सामने रहकर आपको खुश नहीं रख सकता। आई एम नॉट ए गुड सन। जब भी मौका मिले आता जाता रहूंगा। आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। बस जाने की इजाजत दीजिए। सब कहते हैं कि तेरा बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन उसका दिल सुंदर है। जाओ बेटा, तुम्हें जो पसंद है, जिस दुनिया में जाना है जाओ। मेक एवरीवन हैप्पी एंड बी हैप्पी। वहां सब लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे बेटा। डोंट बी लेट हर्षा, गो। एक
माँ होने के नाते गर्व से कहती हूँ, मेरा बेटा होने के लिए थैंक्स बेटा। इट्स ऑल योर्स। बिजनेस के साथ मेरी फैमिली भी। मॉम डैड का अच्छे से ख्याल रखना। सब कुछ खत्म हो गया बेटा। आने वाले कोस्टल कॉरिडोर के लिए 6000 एकड़ जमीन है हमारे पास। इससे बढ़कर कुछ और हो सकता है क्या? इससे बड़ा प्रोजेक्ट और कोई नहीं हो सकता। जमीन हमारी, प्रोजेक्ट आपका। प्रॉफिट जो भी होगा 50-50। इससे बड़ी डील वी कांट इवन इमेजिन। गांव वालों की जमीन है, आगे कोई प्रॉब्लम्स हुए तो? ईमानदारी से ली हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर 2-4 को टपका कर जमीन ली हो तो दोबारा इस तरफ कोई नहीं आएगा। जमीन छीन कर धंधा भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। वो सिर्फ कागजात नहीं, लोगों की जिंदगियां हैं। सूट पहनकर एसी कमरे में पीना ठीक लगता होगा, लेकिन एक फैक्ट्री में कुत्ते की मौत मरना सुनने में अच्छा लगता है। व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस माधवराव? बाद में मिलेंगे। नो चांस। दोबारा मिलने के लिए इनमें से कोई नहीं बचेगा। बैड लक। तुमने मुझे मारने के लिए जिन लोगों को भेजा वो निकम्मे निकले। गुस्सा उस बात का भी नहीं है, लेकिन घर परिवार माँ बाप सबको छोड़कर इस गांव को अपना माना है मैंने, और इसी को निगल लिया तुम लोगों ने। चलो अब तुम लोग बताओ, तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? सबकी हड्डियां तोड़कर कागजात ले जा सकता हूं, पर तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। कब तक चलेगा ये सब? मेरे इस गांव की कसम, आज तुम्हारी कहानी खत्म।
जहां में दूसरा नहीं कोई हमदम। ये तेरा है एक ही बना है जग में प्यार का फूल खिला। ये मौका है गवाना नहीं। शॉर्ट सर्किट की वजह से सब जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले और मैं बच निकले। जमीन के कागजात और वो लोग अंदर ही रह गए। गवाना नहीं, तू कदम बढ़ा, तू बड़े दिल वाला।